हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। यहाँ पे आप देख पाओगे न्यूयॉर्क टाइम्स के ऐसे बहुत से आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि इजराइल लॉन्च्ड ड्रोन अटैक ऑन ईरानियन फैसिलिटी। और इवन बाद में जो टाइम्स ऑफ इजराइल है, इन्होंने भी यहाँ पर यह कहा है कि मोसाद ने एक सीक्रेट ऑपरेशन के अंडर ईरान की जो डिफेंस फैसिलिटी है इस पर कामाकाजी ड्रोन से अटैक करने की कोशिश करी। कामाकाजी मैं आपको बता चुका हूं, एक फॉर्म होता है ड्रोन का जहां पर ड्रोन ना मिसाइल मारता है ना गोली मारता है। ड्रोन बेसिकली खुद पर बारूद बांधकर खुद ही क्रैश कर जाता है टारगेट पर। अब यहां पे आप एक सवाल पूछोगे, इजराइल ने ऐसा अटैक कर दिया, यूएस मीडिया खुद ये बात कह रहा है, तो ईरान ने अभी तक वापस रिप्लाई क्यों नहीं किया? रिप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि ईरान के लोग खुश हैं। ईरान में आप देखोगे तो उत्साह है इस बात को लेकर क्योंकि इजराइल का अटैक फेल कर गया। इजराइल जिस तरीके से जो मिसाइल डेवलपमेंट फैसिलिटी थी ईरान की उसको डैमेज करना चाहता था, ये लोग नहीं कर पाए हैं। ईरान में ये लोग खुशियां बना रहे हैं कि इनके डिफेंस सिस्टम्स इतने स्ट्रांग हैं आज के समय कि इजराइल आराम से ईरान को डैमेज नहीं कर पाएगा। अब आप यहाँ पर कहोगे मगर अचानक से बैठे बैठे इजराइल को क्या हो गया, ईरान पे क्यों अटैक कर दिया, और इसमें यूक्रेन रशिया वॉर का क्या एंगल है, समझाता हूँ आपको। पहली बात तो ना, वर्ल्ड मैप पे एक सर्टन लोकेशन है, ये देखो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, ये है ईरान, ठीक है। अब ईरान में ना इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है इस्फहान के नाम से। यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है ईरान का। आप कह लीजिए जो भी ईरान के मिसाइल्स बनते हैं, अटैक ड्रोन्स बनते हैं, वो यहीं पे बनाए जाते हैं और फिर बाद में पूरा ईरान और आज के समय तो रशिया भी इन्हीं ड्रोन्स और मिसाइल्स को यूज करता है ना। यूक्रेन रशिया वॉर में हमने देखा है कि जब रशिया को ना वेपन्स की कमी पड़ गई है, अब लोग कहते हैं यार एक बात बताओ, रशिया से हम वेपन्स परचेज करते हैं, रशिया के पास वेपन्स की कमी कैसे पड़ गई? देखो, रशिया को आज के समय जो मिसाइल चाहिए वो छोटे टारगेट्स के लिए चाहिए, जैसे कि मान लो कहीं पर यूक्रेन के सोल्जर्स छुप गए, वहां पे अटैक करना है। रशिया अभी के लिए ये नहीं चाहता कि जो इनके हाईटेक मिसाइल्स हैं, जो इन्होंने बनाए हैं टैंक्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, बंकर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, वो ये लोग यूज कर दे यूक्रेन में। तो इसलिए रशिया ने क्या किया कि कामाकाजे ड्रोन्स ये मंगा लिए ईरान से, और उसके अलावा ईरान के जो सस्ते बैलिस्टिक मिसाइल हैं वो भी ऑर्डर कर दिए रशिया ने। रशिया ये सब मिसाइल यूज करेगा यूक्रेन के अगेंस्ट। नाउ ये मिसाइल्स रशिया को मिलेंगे कब? बताया जा रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर तक ईरान ये मिसाइल्स मैन्युफैक्चर कर देगा और उसके बाद इनकी डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी और इनका इम्पैक्ट बिल्कुल आपको दिखेगा। यूक्रेन की फोर्सेस मोस्ट प्रोबेबली काफ़ी पीछे हो जाएंगी इन मिसाइल्स के अटैक की वजह से, क्योंकि अगेन जैसे मैंने आपको बताया, जितनी कॉस्ट होती है एक रशियन मिसाइल की, उसके 1/10 कॉस्ट पे बना देता है ईरान अपना मिसाइल, और यूक्रेन वॉर में ये मिसाइल्स परफेक्टली फिट होते हैं। अब आप खुद इमेजिन करके देखो कि यूएसए चाहता है कि ईरान के हथियार रशिया को ना मिले, पहली बात। इजराइल ये चाहता है कि ईरान जो मिसाइल्स मैन्युफैक्चर कर रहा है ये और ज़्यादा ना मैन्युफैक्चर करे, क्योंकि जो मिसाइल्स ईरान बना चुका है इनकी रेंज आज के समय इतनी है कि ईरान आराम से इन बैलिस्टिक मिसाइल से टारगेट कर सकता है इजराइल को। और याद रखिएगा, इजराइल का सबसे बड़ा डर यह है कि ईरान के पास जिस दिन न्यूक्लियर वेपन आ गया, उन्होंने वॉरहेड बनाकर इस मिसाइल पर फिट करना है और इजराइल पर यह अटैक कर सकते हैं। एटलीस्ट ईरान काफी बार कह चुका है कि ये इजराइल को नक्शे से ही मिटा देंगे। तो अब इस केस में हम क्या देख रहे हैं? जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट का कन्वर्जेंस हो रहा है, जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट मिल रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान के केस में मान लो कल को डोनाल्ड ट्रंप जैसा प्रेसिडेंट फिर से आता है पावर में, ठीक है, तो उस केस में आप देखोगे इंडिया और यूएस के जो इंटरेस्ट हैं, जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट पाकिस्तान को लेकर, ये मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। जो बाइडेन की बहुत ही अलग अप्रोच है पाकिस्तान को लेकर, वो मानते हैं कि पाकिस्तान में आर्मी को कंट्रोल करके ना ये पाकिस्तान को यूज करते रहेंगे इंडिया के अगेंस्ट रीजन में और जगह भी। तो अभी के लिए आप कह लीजिए अंडर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन एक जियोपॉलिटिकल कन्वर्जेंस नहीं है, ये मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताया है। मगर ईरान के केस में ना यूएस, इजराइल, यूरोपियन यूनियन, बाकी यूके भी आप देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, सब लोग एक लाइन पर थे। तो इजराइल के पास एक बहुत ही ऑब्वियस ऑप्शन थी कि जहां पर ईरान ये मिसाइल्स डेवलप कर रहा है, सीधा वहां पर भेजो सुसाइड ड्रोन्स और उस फैसिलिटी को बर्बाद कर दो। ना मिसाइल बनेंगे, ना रशिया को मिलेंगे, ना कल को ये मिसाइल इजराइल के अगेंस्ट यूज हो सकते हैं बहुत ही बड़े स्केल पर। तो इसलिए मोसाद ने एक प्लान बनाया और ये ड्रोन्स ये लोग भेजने वाले थे, मगर
ये प्रॉपरली अटैक कर नहीं पाए। ईरान का कहना यह है कि कई ड्रोन्स को इन्होंने शूट डाउन कर दिया और कई ड्रोन्स तो बिल्कुल अपना टारगेट ही मिस कर गए। तो ये कोवर्ट इजरायली ऑपरेशन फेल कर गया। जो इनकी मिसाइल बनाने की मेन फैक्ट्री है, मैक्सिमम उसके छत पे थोड़ी बहुत आग लगी है, अंदर कुछ भी डैमेज नहीं हुआ। मगर जहां तक मैं पढ़ पा रहा हूं, यूएस मीडिया कह रहा है कि ये बस शुरुआत है। इजराइल यहां पर नहीं रुकेगा। इजराइल लगातार ईरानियन मिसाइल्स को टारगेट करता रहेगा और इसमें डेफिनेटली हेल्प मिलेगी यूक्रेन को। नाउ रशिया यहां पर क्या रिएक्शन देता है ये देखना होगा। अभी तक रशिया ने इजराइल को यह कहा है कि यूक्रेन को हथियार मत भेज देना, नहीं तो कल को हम तुम्हें भी टारगेट करेंगे। इंडिया के लिए ऑब्वियसली ये एक बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट सिनेरियो बन जाएगा, जहां पर इजराइल और रशिया एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े होंगे और इंडिया को फिर से दोनों के साथ रिलेशंस बैलेंस करने होंगे। हालांकि इजराइल की तरफ से उतना प्रेशर नहीं आएगा भारत पर जितना यूएसए की तरफ से आता है। तो अभी जो हुआ है ये बस शुरुआत है। हो सकता है कि इजराइल बस अभी ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम टेस्ट कर रहा हो, क्योंकि जियोपॉलिटिकल सर्कल्स में बात यह की जा रही है कि बहुत ही जल्द जो यूएसए का F-15EX है और GBU-57, इन दोनों को इस्तेमाल करके इजराइल एक बड़ा अटैक करेगा ईरान पर और टारगेट यही होगा इस्फहान, द सिटी ऑफ इस्फहान। अब आप पूछोगे इस सब का लार्जर जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होगा भारत पर, रीजन पे। देखिए, सिंस ईरान का ऑयल हम लोग परचेज करते नहीं है, चाइना परचेज करता है, तो चाइना पर थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। नेगेटिव इम्पैक्ट ये होगा क्योंकि जैसे ही ड्रोन अटैक हुआ, अगेन ड्रोन अटैक चाहे 100% सक्सेसफुल हुआ हो ना हुआ हो, इजराइल ने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी है। वी आर ऑन दी ऑफेंसिव। हम लोग फिलिस्तीन पर बॉम्बिंग करेंगे, सीरिया का जो कैपिटल है डमास्कस, उसके एयरपोर्ट पे बॉम्बिंग करेंगे और ईरान पर भी सुसाइड ड्रोन्स भेजेंगे। तो कल को कोई बड़ी बात नहीं होगी कि इजराइल अपनी एयरफोर्स भी भेजे ईरान में। इट कैन वेरी मच हैपन। तो इस डर की वजह से ईरानियन ऑयल की जो कीमत है ये बड़ी है। मगर चाइना ने कहा है कि हम ईरान का तेल परचेज करते रहेंगे। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए चाइना ने इजराइल को पुश करते हुए ये कहा है कि जो भी प्रेशर आए हम लोग ईरान से ऑयल परचेज करना बंद नहीं करेंगे। इंडियन पर्सपेक्टिव से अगेन आप यही मान लीजिए, वही इवेंचुअली हमको चूज करना पड़ेगा बिटवीन रशिया एंड इजराइल आफ्टर अ फ्यू ईयर्स।